देखो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इंडेफिनेट इंटीग्रल में बहुत फेमस है और इसका एप्लीकेशन जान लो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके क्वेश्चन सॉल्व किया रहता है, ठीक है। उससे बेहतर है कि ये अगर चीज़ ध्यान में रहेगा तो हमेशा ये वाला लगा कर यूज़ कर लेना, टाइम सेविंग हो जाएगा। यही सब चीज़ हैं जो एग्जाम में डिफरेंस पैदा करता है, जिसका सिलेक्शन होता है जिसका नहीं, ठीक है। तो आप देखो e टू दी एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी एक्स एफ एक्स है। इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन में जो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसका डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दोगे, ठीक है। और वही टाइम कंज्यूम करता है आपका। तो आप देखो इसका हमें करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो आइलेट लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसे आप देखो क्या करते हैं, ये ऐसे लिख लिया e टू दी एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल e टू दी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। ये लिख लिया, ठीक है। इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स है तो हम एज इट इज रहने देते हैं। इसे लगाते हैं इसमें हाईलाइट, ठीक है। तो आप देखो इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसे सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट को बाहर ले लिया तो एफ एक्स आ गया। ए टू दी एक्स का इंटीग्रल ए टू दी एक्स होता है माइनस टाइम्स माइनस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का तो एफ डैश एक्स हो गया, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल ए टू दी एक्स हो गया, फिर डी एक्स, ठीक है। फिर ये लिख लो प्लस e टू दी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आप देखो ये और ये दोनों सेम है, कट गया। फाइनली रिजल्ट क्या मिला, e टू दी एक्स एफ एक्स, ठीक है। प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमने ये रिजल्ट डिराइव किया, ये बहुत फेमस रिजल्ट है। अब देखो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पर आपको आधारित, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रल e टू दी एक्स 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, इसको सीधे कन्वर्ट करो। इंटीग्रल e टू दी एक्स 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब आप देखो कॉटेक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर कॉटेक्स को एफ एक्स माने तो कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप देखो इसको ये पूरे को फंक्शन मानो तो यहाँ प्लस लिख दो। अब आप देखो कॉटेक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस टाइम लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। तो आप देखो e टू दी एक्स एफ एक्स होता है आंसर, तो माइनस टाइम्स e टू दी एक्स कॉट एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो फर्स्ट वाले से ध्यान देना, फर्स्ट में ही लिख रखा था प्लस वाला, लेकिन आप ध्यान देना हमने सही से इसका पता किया और उसके बाद तुरंत लिख दिया, टाइम आपका सेव करेगा। ये भी इंडिया प्रीवियस ईयर में। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 e टू दी एक्स, इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट करो। देखो e टू दी एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये देखो इसे अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फाइनली इसे क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। अब ये देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फैक्टर आउट कर लेंगे तो 1 के बराबर होगा अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि फाइनली क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो यही आ गया एफ डैश एक्स, ठीक है। तो प्लस टाइम्स ऐसे करके लिख दो तो ये कितना बन गया, माइनस इंक्लूडिंग करके एफ डैश एक्स के बराबर। तो एफ एक्स कौन सा होगा इसमें, ये वाला सही है, तो e टू दी एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। तुरंत आपको आंसर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, द प्रिमिटिव ऑफ इंटीग्रल एक्स प्लस ए टू दी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 स्क्वायर डी एक्स इज, एनडीए का है। देखो इसको भी उसी टर्म में लिखते हैं, e टू दी एक्स, एक्स प्लस 3 है ना तो इसको 4 माइनस 1 लिख लेते हैं। तो e टू दी एक्स एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो आपने लिख लिया। अब आप देखो एक्स टू दी 4 से एक एक्स टू दी 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या लिखोगे आप इसे, e टू दी एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इसे एक्स टू दी 4 अपॉन इतना लिखें तो 1 अपॉन एक्स टू दी 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसे अगर एफ एक्स लिखेंगे
तो ये फाइनली क्या बनेगा, माइनस सहित एफ डैश एक्स बनेगा। तो ई टू दी एक्स एफ एक्स आंसर, तो ई टू दी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये आपको तुरंत आंसर दे दिया। फिर अगला देखो एनडीए का है, सब हमने एक जगह कंपाइल कर रखा है। अगला क्वेश्चन है ई टू दी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स। देखो ये सिंपल है, इसको अगर हम एफ एक्स माने, एफ एक्स हम रूट एक्स को माने तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, जो कि ये मिल गया एफ डैश एक्स। तो सीधा सीधा ई टू दी एक्स अंडर रूट एक्स आंसर हो गया इसका, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, फिर अगला देखो ई टू दी एक्स एक्स टाइम्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये देखो असर्शन रीजन है, जो पूछ रहा है, जो दिया रहता है कि ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट एंड ऑप्शन बी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या ये इसके बराबर होता है कि नहीं, हम देखो इसे करते हैं। देखो ई टू दी एक्स, एक्स है ना, इसे हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 1 करते हैं, ऐसे लिख लो एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेम ही चीज़ तो लिखे हैं, फिर इसको आगे लिख लेते हैं इंटीग्रल ई टू दी एक्स। अब देखो एक्स प्लस 1 के सामने लिखते हैं, तो ये फाइनली क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स माइनस अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, अगर ये एफ एक्स मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। ठीक है, एफ डैश एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन ई टू दी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स सही है, एजर्सन सही है। ठीक है, अब आप देखो ये कह रहा है ई टू दी एक्स अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स एल एन एक्स। हम क्या करो, ई टू दी एक्स जो एक्स है उसको डिवाइड करते हैं, तो ऐसे लिख लो ई टू दी एक्स अपॉन 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अब आप देखो अगर इसे एफ एक्स मानोगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ई टू दी एक्स आंसर, ई टू दी एक्स एफ एक्स आंसर होता है, तो ई टू दी एक्स एल एन एक्स आंसर, तो ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ई टू दी एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। ये देखो इसमें क्या करो, x/2 है तो 2 टाइम्स वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, तो ऐसे आप देखो इंटीग्रल ई टू दी एक्स, ये वाला तरीके से अरिहंत में नहीं बताया है, आप यही से सॉल्व करो। 1 प्लस 2 साइन x/2 टाइम्स कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बाई 2 क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर x/2। तो फाइनली इसे क्या लिख लिया, ई टू दी एक्स 1 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब क्या करो, इसे डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, ई टू दी एक्स 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस कॉस x/2 एक कट जाएगा तो दूसरा क्या बनेगा, tan x/2। अगर आप देखो इसे अगर एफ एक्स मानोगे तो इसे अगर एफ एक्स माना तो आप देखो ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, क्योंकि tan x का सेक स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का करेंगे तो 1/2, तो फाइनली एफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, तो ई टू दी एक्स एफ एक्स आंसर, तो ई टू दी एक्स tan x/2 करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ई टू दी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। अब आप देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसे देखो ऐसे करो, ई टू दी एक्स एक्स प्लस 1 अपॉन, पहले ये कर लिया एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, डी एक्स। अब क्या करो, ई टू दी ये x प्लस 1 को इधर ले लो, एक x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो ई टू दी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स प्लस 1 एक कट जाएगा, ई टू दी एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डी एक्स। अगर इसे हम एफ एक्स माने तो ये फाइनली एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो ई टू दी एक्स एफ एक्स आंसर होगा, तो ई टू दी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन
सी है। अब आप देखो हमने कितना टाइम सेव किया सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जान करके। सब में अरिहंत में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है, आप वैसा मत करना, ठीक है। जैसा हमने ये बताया आपको, एग्जाम में यही चीज़ें डिफरेंस पैदा करता है। आप हमेशा इसको रट लेना, ठीक है। जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना, आप उसमें ये वाला हमेशा ध्यान रखना कि टू दी एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जो होता है वो टू दी एक्स एफ एक्स होता है, ठीक है। आप हमेशा ट्राई करना कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स को सेग्रीगेट करें और उसके बाद फाइनली हम उसके रिजल्ट तक पहुँचे, ठीक है। और ये इतना आसान था डिफरेंशिएशन जो कि इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना, और इसमें आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उसके बाद हमने फाइनली रिजल्ट तक रख लिया, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका था, आप हर बार करोगे उससे बेहतर है कि सिर्फ एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमें पता हो जाए कि उस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया और फिर आप तुरंत फाइनली आंसर तक पहुंच जाओगे। एग्जाम में हमेशा यही अप्रोच रखना, यही डिफरेंस क्रिएट करता है जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं।